नमस्कार साथियों। आज हम प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा दिए गए एक वक्तव्य पर अपनी तंत्र चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि उनके प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं उठाता, इसलिए हम वक्त वक्त पर उनके द्वारा दिए गए कथन पर अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने स्त्रियों और पुरुषों की पवित्रता पर एक कथन दिया था, लिविंग इन रिलेशनशिप वाला। चलिए शास्त्रों की दृष्टि से उसको समझते हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि शारीरिक संबंध कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि शारीरिक संबंध के दौरान पुरुष और स्त्री दोनों के मूलाधार चक्रों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसलिए अनेक संबंध रखने पर निषेध रखा गया है। शास्त्रों की दृष्टि से पत्नी ऋणात्मक शक्ति का प्रतीक है और पति धनात्मक शक्ति का। इसलिए ऊर्जा के नियम के तहत पति और पत्नी दोनों में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बराबर अनुपात में बट जाती है। अर्थात पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सात्विक तामसिक सभी प्रकार के कर्म आपस में बट जाते हैं जब भी स्त्री और पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति जिसके पास अनेक सिद्धियां शक्तियां हैं, यदि ऐसे पुरुष के साथ कोई स्त्री संबंध बनाती है तो आदि आध्यात्मिक शक्ति के हकदार वह स्त्री भी हो जाती है। और यदि वह व्यक्ति और कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है तो बची हुई उसके आध्यात्मिक शक्ति और बट जाती है। अंततः ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब उसकी पूरी आध्यात्मिक शक्ति का क्षय हो जाए। इसलिए तो योगी महात्मा अविवाहित ही रहना पसंद करते थे, ताकि वह ऊर्जा का आदान प्रदान उनके बीच ना हो। चाहे आप एक बार ही क्यों ना संबंध बनाएं, तब भी जीवन भर आपकी ऊर्जा का प्रवाह उस स्त्री की तरफ होता रहेगा। आपको अपने हर पुण्य का फल उस स्त्री को देते रहना पड़ेगा। इसलिए आदिकाल से ही ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जहां पर स्त्रियों ने बड़े बड़े महातपस्वियों से विवाह का आग्रह किया था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुराचारी और पापी है, तब वह लाभ की स्थिति में होगा, क्योंकि इस व्यक्ति के पास नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक है। तो जिन जिन स्त्रियों के साथ यह व्यक्ति संबंध बनाएगा, उन सभी को इसकी नकारात्मकता का आधा हिस्सा मिल जाएगा। अगर इस पुरुष ने 100% नकारात्मकता को इकट्ठा किया हुआ था, तो अब 50% की हकदार वह स्त्री होगी जिसने इस पुरुष के साथ संभोग किया है। पर अगर उस स्त्री का पलड़ा भारी हुआ, यानी कि उस स्त्री ने ज्यादा पाप किए हैं, तो उन पापों का झुकाव फिर पुरुष की तरफ हो जाएगा। तब उसके पापों को पुरुष को उठाना पड़ेगा। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि इन सभी कामों को करने वाले दुर्भाग्य को प्राप्त होते हैं। वह दुर्भाग्य का विज्ञान मैंने आज आपको साझा किया है। अब साथियों, कुछ पौराणिक कथा भी ले लेते हैं, जिससे यह पूरी तरह साबित हो जाए कि जो मैं कह रहा हूं वह अक्षर अक्षर सत्य है। वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, पर मैं देवी वृंदा की जो कथा है उसी की यहाँ पर चर्चा करूंगा। देवी वृंदा मतलब तुलसी, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। कहते हैं देवी वृंदा के सतीत्व की वजह से ही जलंधर इतना शक्तिशाली था कि जलंधर असुर होने के बाद भी त्रिदेवों को परास्त कर देता था। जलंधर खुद इतना तपस्वी नहीं था, परंतु देवी वृंदा बहुत बड़ी तपस्विनी थी। और चूंकि वृंदा की शादी जलंधर से हुई थी, इसलिए देवी वृंदा की तपस्या का आधा फल जलंधर को मिल जाता था और वह सभी देवताओं को हरा देता था। वृंदा के पुण्य जलंधर को प्राप्त हो जाते थे, इसलिए वह लगभग अजय की स्थिति में आ चुका था। इसलिए भगवान विष्णु को उसका सतीत्व को पहले भंग करना पड़ा। वृंदा का सतीत्व भंग होने के बाद ही जलंधर का वध किया जा सका। तो साथियों, ऐसी शक्ति सतीत्व में होती है। ऐसी अनेक कथाएं पुराणों में भरी पड़ी हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे हैं वो तांत्रोक्त या शास्त्रों की दृष्टि से बिल्कुल सही है। धन्यवाद।